साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके समक्ष लेकर के प्रस्तुत हूं आगामी परीक्षाओं में कुछ जो प्रश्न संभावित हैं उसको लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का 100वां संविधान संशोधन आ, उन स्थानों को लेकर के है जो स्थान भारत और बांग्लादेश के बीच में पड़ते हैं। वास्तव में जब भारत का विभाजन 1947 में जब 1971 में बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश के कुछ ऐसे इलाके थे, हैबिटेशंस थी जिनके दोनों तरफ भारत था, और कुछ ऐसी हैबिटेशंस बांग्लादेश की थी जिसके दोनों तरफ भारत था, और बांग्लादेश की कुछ हैबिटेशंस के दोनों तरफ भारत था। तो इन स्थानों को एक्सचेंज करने के लिए ये 1974 में एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा किया गया था, लेकिन बाद में राष्ट्रपति ने ये कहा कि ये संविधान संशोधन के जरिए ही अपनी जो टेरिटरी है, अपना जो क्षेत्र है, आप किसी दूसरे को दे सकते हैं। इसके लिए 100वां संविधान संशोधन लाया गया था, और इस प्रकार से बांग्लादेश की कुल 55 ऐसी हैबिटेशंस थी जो भारत में आ गई, और जो 111 हैबिटेशंस जो थी वो भारत की थी, वो बांग्लादेश को चली गई। तो 100वें संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया था। और अगला संविधान संशोधन जीएसटी के बारे में है। जैसा कि जानते हैं 101वां संविधान संशोधन वो जीएसटी के बारे में था। अब जीएसटी के बारे में ये संविधान संशोधन क्यों महत्वपूर्ण था ये आप जानते हैं। कितनी बड़ी एक क्रांति थी 2017 में जब इसको लाया गया था। तो पूरे देश में एक समान ढांचा जीएसटी का हो, इसलिए जो है इसको लाया गया था। और आने वाले दिनों में ये किस तरह से भारत की जो इकोनॉमी है उसको बहुत ही सुदृढ़ कर रहा है, बहुत ही मजबूत कर रहा है, जबकि इसके अंतर्गत आय भी हो रही है और बेरोक टोक वाहनों का आवागमन भी जारी है। तो जो गुड्स टैक्स लाया गया था, ये जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये बहुत ही कारगर है और सरकार की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है, और साथ ही साथ लोगों को आराम भी है। एक ऐसा रेजिम लाया गया जिससे पूरे देश में एक समान टैक्सेशन सिस्टम लागू कर दिया गया है। अब आते हैं 102 पर। 102 संविधान संशोधन के पहले हमको जान लेना होगा 338 में 338 का एक अनुसूचित जाति आयोग का गठन 338 का के अंतर्गत 89वें संविधान संशोधन से किया गया था। अब 338 खा के अंतर्गत पिछड़ी जाति के आयोग का गठन 102 के अंतर्गत किया गया था। तो आपको ये जानना है कि 338 जो कि महत्वपूर्ण है, उस सेक्शन के अंतर्गत 102वां संविधान संशोधन किया गया। अब आइए जानते हैं कि 103वां संविधान संशोधन क्या है। 103वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सभी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोग थे उनको जो है सामान्य जातियों की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को आरक्षण दिया गया था। अब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए संविधान में 16 जो क्लाज है उसको जोड़ा गया, और 10% करीब जो आरक्षण था वो दिया गया। अब इसको चैलेंज भी बाद में किया गया था, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में कहा था कि 75% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें इस विशेष परिस्थितियों में आरक्षण को बताया गया कि ये पॉजिटिव है और ये बैलेंसिंग एक्ट है, इसलिए सरकार जो है इसको कर सकती है और किसी प्रकार का उल्लंघन इसे संविधान का नहीं होता है। तो इस प्रकार से 103वां अगर संविधान संशोधन आपको याद रखना है तो आपको 16(6) भी याद रखना है। 16(6) इसी के अंतर्गत आया, और ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो 10% आरक्षण दिया गया वो इसी के अंतर्गत आता है। अब आते हैं 104 पर। 104 पर आने के पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई थी कि जो भी आरक्षण है 334 के अंतर्गत आरक्षण अगले 10 साल के लिए रहेगा, लेकिन 10 साल जब बीतता था तो उसके बाद फिर आरक्षण को अगले सालों के लिए बढ़ा दिया जाता। 10 साल के लिए 10 की जगह 20, 20 की जगह 30, 30 की जगह 40, 40 की जगह 50, 50 की जगह 60, 60 की जगह 70, 70 की जगह 80 किया गया। तो इस प्रकार से ये जो 334 में बार बार संशोधन किए जा रहे थे, 330(1) में जो आरक्षण 301 के क्लास 1 में SC ST के लिए और क्लास 2 में SC के लिए आरक्षण दिया गया था, वो संसद में आरक्षण था, और उसी आरक्षण को जो है 334 में उसमें ये दिया गया था कि ये 10 साल के लिए लागू होगा। 330(1) जो है वो 334 के द्वारा कंट्रोल्ड होता था, लेकिन पहली बार 10 बार जब 10 साल के लिए किया गया था तो 10 साल के बाद फिर उस पर यह था कि विचार किया जाएगा, और अगर
जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, जो भी एसटी अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, वो लोग अगर आरक्षण, उसमें पिछड़ी जाति का आरक्षण नहीं था, उसमें अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का आरक्षण था। और आप जानते हैं कि इसी से जो है जब जो है जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी का, वो इसी से संबंधित था और उसी के तहत जो है इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जिसके इतिहास को हम बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन आप मोटी मोटा ये समझिए कि ये जो 330 में आरक्षण था, 330(1) में, वो एसटी और एससी के लिए था और उसको कंट्रोल 314 करता था, 334 करता था। 334 व्यवस्था थी कि अगले 10 साल के लिए आरक्षण रहेगा। अब आरक्षण 10 साल के लिए रहेगा, लेकिन 10 साल बाद फिर पुनः विचार किया गया और विचार करने पे पाया गया कि अभी भी जो एसटी और एससी के लोग हैं वो बराबर विकास की मुख्य धारा में, अभी मेन स्ट्रीम में नहीं शामिल हो सके, तो उसको 10 साल बाद फिर बढ़ा दिया गया था। तो इस प्रकार से कितने अब तक जो है ऐसे कितने संशोधन संविधान के किए गए, ये आपको जानना जरूरी है। अगर आप इसको याद कर लेंगे तो इसके द्वारा आप दूसरे जो संविधान संशोधन है उसको उससे अलग कर सकते हैं। तो पहला जो हुआ था वो 8वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा 10 साल के लिए बढ़ाया गया, 10 की जगह 20 कर दिया गया था 334 में लिख करके। और 8वें के बाद 23वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 20 की जगह 30 कर दिया गया था 334 में। और इसके बाद 23वां संविधान संशोधन था, जिसमें 30 की जगह 40 कर दिया गया। और इसके बाद 334 में, और इसी तरह से जो 62वां संविधान संशोधन था, उसके बाद 40 की जगह 50 334 में कर दिया गया। और 62वें के बाद 79वां संविधान संशोधन, जिसमें कहा गया कि अब इसको जो है 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया 79वें संविधान संशोधन द्वारा। और उसके बाद 95वें संविधान संशोधन द्वारा इसको 10 साल के लिए और बढ़ाया गया। और 104वां संविधान संशोधन जो था, उससे एंग्लो इंडियन जो सोसाइटी, एंग्लो इंडियन के लिए जो संविधान संशोधन में व्यवस्था थी, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, यानी कि उसको एसटी और एससी के लिए ही वहाँ पे 80 साल का प्रयोग किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। तो आप फिर से समझ लीजिए कि जो एसटी और एससी के लिए जो संविधान के दोनों सदनों में जो आरक्षण का विषय था 330 से लेकर के, उसमें कई संविधान संशोधन किए गए हैं। वो 8वां संविधान संशोधन अधिनियम, फिर उसके बाद 23वां संविधान संशोधन अधिनियम, 45वां संविधान संशोधन अधिनियम, और 62वां संविधान संशोधन अधिनियम, 79वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन, 95वां संविधान संशोधन अधिनियम और 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिससे एंग्लो इंडियन सोसाइटी को, एंग्लो इंडियन को जो लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में जो आरक्षण था वो हटा दिया गया। अब आते हैं कि 104 तो आपने देख लिया, और 104 के बाद 105वां जो संविधान संशोधन था, वो जो है एसटी के लिए जो 342 सेक्शन है, उसमें कौन कौन सी अनुसूचित जातियाँ आएंगी, उससे वो संबंधित था। तो 105वां, और अभी जो अभी 33% आरक्षण पारित किया गया है, वो 106वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा। अब आइए समझते हैं कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा जो हमारी 7वीं अनुसूची है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विषय दिए गए हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें 7वीं अनुसूची में जिस पर राज्य बना सकता है, जिन प्रविष्टियों पर कानून बना सकता है, वो राज्य सूची है, और इसी प्रकार से केंद्र सूची है, और इस प्रकार से एक जो है समवर्ती सूची है। और अगर इसके बाद भी अगर कोई चीज़ बच जाती हो तो केंद्र सरकार के पास वो सेंट्रल लिस्ट में मानी जाएगी, जैसा कि कनाडा के संविधान संशोधन, कनाडा के संविधान में दिया गया है। उसको भारत ने इसमें जो रेजिडरी पावर्स है उसको अपनाया है। अब आइए समझते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में, जो कि 1976 में संविधान संशोधन हुआ, वो एक बहुत बड़ा संविधान संशोधन था। उसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें बदली गई। तो इसमें 4 प्रकार की जो 4 प्रविष्टियाँ थीं, वो जो है हटाई गई केंद्र सूची से, राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में लाई गई। अब राज्य सूची से कितनी सूचियाँ लाई गई? 4 प्रविष्टियाँ लाई गई। जो प्रविष्टियाँ लाई गई थीं, उन प्रविष्टियों में 11, 20 और 29 और 28 ये सूचियाँ लाई गई थी। इसको जो है परिवर्तित किया गया था। और इसके अलावा 7वें संविधान संशोधन से भी दो सूचियों को समवर्ती सूची में लाया गया था। इस प्रकार से कुल 6 प्रविष्टियाँ जो है वहाँ पे चेंज हुई हैं। जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके तहत जो है ऑडिटोरियम को 40वीं अनुसूची से
और इसके अलावा जो है 42वीं को ज़मीन का अधिग्रहण को भी इसमें लाया गया था। इस प्रकार से कुल छः जो है चेंजेस किए गए थे। अब आप ये समझ चुके हैं कि जो संविधान संशोधन है उसके बारे में एक छोटी सी बात अभी हमने आपको अभी तक बताई है। इसके अतिरिक्त अभी हम आगे के प्रश्नों में आपको फिर से संविधान संशोधन के बारे में और आगे बताएंगे। धन्यवाद।